नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो किसी जादू से कम नहीं लगती, लेकिन जिसके साथ कुछ बहुत गहरे खतरे भी जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। आइए इसके दोनों ही पहलुओं को जरा करीब से देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए एक वरदान है या फिर एक ऐसा अभिशाप जो शायद हमारे कंट्रोल से भी बाहर हो जाए। आखिर ये टेक्नोलॉजी हमारे आने वाले कल को कैसे बदलने वाली है, चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एआई कोई भविष्य की चीज नहीं है। नहीं, ये पहले से ही हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। सही सुना आपने, एआई अब कोई साई-फाई फिल्मों वाली बात नहीं रही, ये हमारी आज की हकीकत है। जरा सोचिए, जब फोन हमारे चेहरे से अनलॉक होता है या कोई स्ट्रीमिंग सर्विस हमें हमारी पसंद की अगली फिल्म बताती है, इन सब के पीछे एआई ही तो काम कर रहा है। और इसका दायरा बहुत बड़ा है। हमारे स्मार्टफोन के असिस्टेंट हमारी आवाज पहचानते हैं, बैंकिंग सिस्टम में एआई पलक झपकते ही फ्रॉड पकड़ लेता है, हेल्थ केयर में ये डॉक्टरों को बीमारियां पहचानने में मदद कर रहा है, और तो और हमारी गाड़ियां भी सेफ ड्राइविंग के लिए एआई का ही इस्तेमाल कर रही हैं। मतलब ये हर जगह है और अक्सर हमें इसका एहसास तक नहीं होता। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि एआई हमारी जिंदगी में कहाँ-कहाँ है। पर चलिए अब इसकी समाज पर पड़ने वाले असर और इससे जुड़े खतरों पर भी बात करते हैं। एआई की बढ़ती ताकत को देखकर जो सबसे पहली और सीधी चिंता सामने आती है वो है नौकरियों की। ये एक ऐसा खतरा है जिसका सीधा ताल्लुक करोड़ों लोगों की रोजी रोटी से है, क्योंकि एआई अब वो काम भी करना सीख रहा है जो आज तक सिर्फ इंसान ही कर सकते थे। और ये मत सोचिए कि बात सिर्फ फैक्ट्री के कामों तक ही सीमित है। नहीं, अब तो बैंकों में कस्टमर सर्विस के लिए 2400 घंटे काम करने वाले चैटबॉट्स हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि एआई अब तस्वीरें बना सकता है, म्यूजिक बना सकता है, यहाँ तक कि आर्टिकल भी लिख सकता है। मतलब वो काम जिन्हें हम हमेशा से इंसानी क्रिएटिविटी का हिस्सा मानते थे, अब जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े पैमाने पर नौकरियां जाएंगी तो इसका सीधा असर समाज पर पड़ेगा। इससे अमीर और गरीब के बीच का फासला और भी बढ़ सकता है, जिससे समाज में तनाव और बेचैनी का माहौल बन सकता है। तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सामाजिक संकट भी है। नौकरियों के अलावा एक और चीज है जो दांव पर लगी है, और वो है हमारी प्राइवेसी। एआई ने सरकारों और बड़ी बड़ी कंपनियों को एक ऐसी ताकत दे दी है जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था, और वो है बड़े पैमाने पर हर किसी पर नजर रखने की ताकत, जिसे कहते हैं मास सर्वेलेंस। हमारा हर कदम, हमारी हर ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया पर किया गया हर एक लाइक, सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है। एआई की असली ताकत ये है कि वो इस सारे डेटा में से पैटर्न निकालकर किसी भी इंसान की आदतों और सोच का एक पूरा प्रोफाइल बना सकता है। तो ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आता है। क्या इस निगरानी के दौर में हम अपनी असली आज़ादी खो रहे हैं? सोचिए, जब ये पता हो कि हर एक्शन पर नज़र रखी जा रही है, तो क्या लोग खुलकर अपनी बात कह पाएंगे? ये तो आज़ादी के मूल विचार पर ही एक चोट है। एआई की एक और छिपी हुई लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है भेदभाव यानी बायस। देखिए, एआई का अपना कोई दिमाग नहीं होता, वो तो बस उसी डेटा से सीखता है जो हम इंसान उसे देते हैं। और अगर हमारे दिए गए डेटा में ही समाज का भेदभाव और पक्षपात भरा हुआ है, तो एआई भी तो वही भेदभाव सीखेगा और अपने फैसलों में उसे दोहराएगा। और ये बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। सोचकर देखिए कि नौकरी या लोन देने वाला कोई सिस्टम किसी एक समुदाय के खिलाफ भेदभाव करने लगे। ये पुलिसिंग और हमारी न्याय व्यवस्था में भी अन्याय को और बढ़ा सकता है। और क्योंकि ये फैसला एक मशीन ले रही है, तो उस पर सवाल उठाना और भी मुश्किल हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं कुछ और भी बड़े खतरों की, जो सिर्फ समाज नहीं बल्कि शायद पूरी इंसानियत के वजूद पर ही सवालिया निशान लगा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उन खतरों की जिनका असर पूरी दुनिया पर हो सकता है। एआई का इस्तेमाल जानलेवा हथियार बनाने में किया जा सकता है, मतलब ऐसे ऑटोमेटिक ड्रोन्स जो बिना किसी इंसानी ऑर्डर के खुद ही टारगेट तय कर सकें। इसके अलावा एआई पावर्ड साइबर अटैक किसी भी देश के पावर ग्रिड या फाइनेंशियल सिस्टम को मिनटों में ठप कर सकते हैं। लेकिन शायद इन सब से भी बड़ा और डरावना खतरा है कंट्रोल खो देने का डर। क्या होगा अगर हम एक ऐसा सुपर इंटेलिजेंट एआई बना दें जो खुद से सीखता रहे और खुद को बेहतर बनाता रहे, और अगर किसी मोड़ पर उसके लक्ष्य हमारे लक्ष्यों से अलग हो गए, तो क्या हम उसे रोक पाएंगे?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज किसी के पास नहीं है। आज के दौर का एक और शक्तिशाली हथियार है गलत जानकारी, और एआई इसे एक खतरनाक लेवल पर ले जा सकता है। पहला कदम है फेक कंटेंट बनाना। एआई किसी का भी नकली वीडियो या आवाज बना सकता है। दूसरा कदम है उसे फैलाना। इस फेक कंटेंट को इंटरनेट पर फैलाकर भ्रम पैदा किया जाता है। और तीसरा और सबसे खतरनाक कदम है हेरफेर। इसका असली मकसद चुनावों को और लोगों की सोच को अपने फायदे के लिए मोड़ना होता है। तो इन सभी खतरों को देखते हुए सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। अच्छी बात यह है कि भविष्य हमारे ही फैसलों पर निर्भर करता है। इन सब खतरों को जानने के बाद ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एआई अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। ये आग की तरह है जिससे आप खाना भी पका सकते हैं और घर भी जला सकते हैं। असली ताकत और जिम्मेदारी तो इसका इस्तेमाल करने वालों के हाथ में है। तो आज हम सब एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता है बेकाबू एआई का, जहां हम इसे बिना सोचे समझे बढ़ने देते हैं, जो शायद इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाए। और दूसरा रास्ता है एक जिम्मेदार एआई का, जिसे हम सावधानी और सही नियमों के साथ आगे बढ़ाएं, ताकि ये इंसानियत की भलाई के लिए काम आ सके। तो आखिर में एआई से बचने का सबसे बड़ा उपाय डरना नहीं, बल्कि उसे गहराई से समझना है। हमें इसे एक ऐसी दिशा देनी होगी जो हमारे इंसानी मूल्यों के साथ चले। भविष्य पहले से लिखा हुआ नहीं है, उसे हम अपने आज के फैसलों से ही लिखेंगे। बस सवाल इतना सा है कि क्या हम सब इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं?